अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे। इस दुआ के साथ नए व्लॉग का आगाज़ करेंगे जी। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जनाब मैं परिंदों को जो है बाजरा वगैरह डालने के लिए सुबह स्कूल से ड्रॉप करती हूँ बच्चों को। तो बस मैं वो डाल देती हूँ, तो बस वही डाल रही हूँ। और आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रियलिस्टिक रूटीन कि मेरा 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक टाइम डेली कैसे गुजरता है। तो बच्चों को स्कूल से ड्रॉप किया था जी, फिर उसके बाद घर आ गई थी। और आज ना मेरे किचन में जो है वो काम होने वाला था क्या कि मेरे सारे जो रोटियों वाले रुमाल होते हैं और डस्टर्स वगैरह होते हैं वॉश होने वाले थे। सो सबसे पहले आके मैंने उनको जो है चढ़ा दिया था। मेरा डेली 15 मिनट्स का एक टास्क होता है, तो वो मैंने सोचा होता है कि जी मैंने कौन सा वाला करना है। तो आज मेरा यही वाला था कि मैंने ना अपने ये सारे रुमाल वगैरह धोने हैं। और आज नाश्ते में बना रही थी जी हैश ब्राउन्स। तो बहुत दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट है और आज मैं आपको बताऊँगी कि वेट लूज़ के लिए हम किस तरह से हैश ब्राउन्स जो है ना वो बना सकते हैं। सिंपली मैंने 2 अदद आलू लिए थे, ठंडे पानी में उनको भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह से उनका पानी निकाला था। उसके अंदर जनाब मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर और ब्लैक पेपर ऐड किया है। और अच्छी तरह से ना मैंने जनाब हाथों की मदद से जो है वो अच्छे से स्क्वीज़ किया है उसको। और अब पैन में मैंने 1 टीस्पून के जितना बटर डाल के इस सारे का सारा मिक्सचर ना इसमें डाल देना है। और उसको ना मैंने स्पैचुला की हेल्प से या फिर जो है बड़ा वाला स्पून होता है इसकी हेल्प से मैं इसको पूरा फैला दूंगी और कवर करके रख दूंगी। तो ये डाइट में जनाब जब हमारा दिल करता है ना हैश ब्राउन खाने का तो हम इस तरह से खाते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा जब थोड़ा सा आ जाते हैं, इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया था जनाब। मैं लाहौर गई हुई थी। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ना मेरा तकरीबन 10 दिन पुराना है और ये व्लॉग ना मेरा बिल्कुल रेडी था, बस मुझे वॉइस ओवर करनी थी। सो बहन की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे बाय एयर जो है वो लाहौर जाना पड़ा बहुत जल्दी जल्दी। और वहाँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा बिल्कुल भी कोई दिल ही नहीं था कि मैं वॉइस ओवर करती या कम्युनिटी में कोई भी जो है वो मैसेज छोड़ती। सो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतरी है, लेकिन मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जी, मेरी बहन है उनके लिए आप ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जो है सेहत याब करे। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर जब मेरा नाश्ता डेली बन रहा होता है ना तो मेरी जो हेल्पर हैं वो साथ ही साथ ना सारे के सारे बर्तन वॉश कर रही होती हैं और एक काउंटर पे शिफ्ट कर देती हैं। मेरा काम कराने का तरीका ही यही है। तो इससे एक्चुअली होता ये है कि सारा का सारा ना जो सिंक वाला एरिया होता है वो भी बहुत अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाता है। तो मैं जब नाश्ते का काम करती हूँ तो हेल्पर मेरी जो ज़ाहिर है सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और वैसे भी रात में भी थोड़ा बहुत किचन यूज़ होता है तो वो तब तक मेरा सारा का सारा किचन क्लीन कर लेती है। और आफ्टर ब्रेकफास्ट जब मैं किचन में आती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जी किचन मेरा बिल्कुल साफ़ होता है। तो कुकिंग करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाती है। तो और यहाँ पर देखें जी ज़बरदस्त किस्म का हैश ब्राउन जो है ना वो तैयार है। जिनको वेट लूज़ करना होता है ना जनाब वो इस तरह से बना के खा सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। मेरी यही सबसे पहला काम होता है कि मैं अपना और बच्चों के जो कपड़े वगैरह होते हैं जो हस्बैंड ने ऑफिस पहन के जाने होते हैं वो मैं जब अपनी हेल्पर को देती हूँ और वो कर लेती है प्रेस। और जब कपड़े वगैरह प्रेस जब तक वो करती है तब तक मैं जाके अपने जितने भी बर्तन उसने रखे होते हैं काउंटर टॉप पे धो के उनको मैं खुद ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज़ करना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और उस तरह से हेल्पर नहीं कर पाती जिस तरह से मैं अपने हाथों से काम कर लेती हूँ ना अपना। सो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हेल्पर के होने के बावजूद जनाब सब काम जो होते हैं ना वो एक जो होती हैं जनाब ख़वातीन घर में उनको खुद ही देखना पड़ता है। और ये देखें जी क्लीनिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह जी हो जाता है। उसके बाद ये देखें जी सारे बर्तन उसने धो के इस तरह से रखे होते हैं और मैं जनाब इनको बस अब ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, जगह पे रख लूँगी और उसके बाद जनाब मैं कर लूँगी अपने खाने की तैयारी। अच्छा आज मैं खाने में बना रही थी माश की दाल और उसके साथ ही अपने हस्बैंड के लिए चिकन बनाना था। उसमें मैंने सॉल्ट, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर ऐड किया था और इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया था। इसकी अच्छे से मिक्सिंग की है और इसको मैंने कवर करके रख दिया है क्योंकि हमारा दोपहर के लिए खाना पड़ा हुआ था मेरा और मेरे मियाँ जी का, और बच्चों के लिए दाल बना रही थी। सो ये मुझे अब रात को चाहिए था। ठीक है जी।
तो अगर मैंने इसको दिन में खाना तो उसको मैं भी बना लेती, लेकिन क्योंकि मुझे ये रात को चाहिए था, बस इसको मैंने मैरिनेट किया है, थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया था और इसको अब मैंने क्लिंग रैप से रैप करना है और इसको रख देना है जी फ्रिज में। अच्छा, मैं आपके साथ जनाब शेयर कर रही हूँ अपनी बिल्कुल रियलिस्टिक रूटीन, जो मेरी डेली यही होता है। जब मेरी हेल्पर, जब मैं स्कूल से आती हूँ तो वो अपना क्लीनिंग का काम करके फारिग हो गई होती हैं, जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तो उस वक्त मेरा किचन क्लीन हो रहा होता है, और उसके बाद जब मैं इस जगह पे हूँ तो मेरी और जो हेल्पर हैं वो कपड़े आयरन कर रही होती हैं जी। ठीक है। अच्छा, दाल किस तरीके से बहुत दफ़ा जनाब बता चुकी हूँ मैं दाल की आपको रेसिपी, तो फिर भी जनाब मैं आपको बता देती हूँ कि दाल मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सिंपली जी मसाला, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो मैं प्रेशर लगा के और फिर मसाला भून के और फिर डाल देती हूँ माश की दाल, तो बहुत अच्छी सी तैयार हो जाती है। दाल मेरी गल रही थी, साथ ही साथ जनाब मैंने आटा गूंद लिया था, और ये वाले जो काम है ना ये सारे मैंने अपने अंडे रखे हुए जी अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, जब तक मैं ख़ुद खाना ना बनाऊँ या रोटी वगैरह ख़ुद बना के ना खाऊँ तो वो फिर जो है ना बस परेशान होते रहते हैं। तो दाल मैंने जनाब डिप कर दी थी, मसाला मेरा बिल्कुल देखें जी जो है वो गल गया है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला था, नमक, मिर्च और क्या सूखा पीसा धनिया डाला था, और जनाब प्रेशर लगा लिया था, और उसके बाद मसाले की करी थी मैं अच्छी तरह से बुनाई। इस तरह से दाल ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो बस इसको मैं अच्छे से भूनूंगी और इसमें माश की दाल डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी, 3 मिनट के लगाऊं जी मैं कुकर इसको। और मेक श्योर किया करें जब भी दाल या शोरबे वाली कोई भी चीज़ बनाएं तो मसाले को बहुत अच्छा भून लें, तो हमारी जो रेसिपी होती है ना वो माशाल्लाह से अच्छी तैयार हो जाती है। सो मेरा डेली का यही काम होता है जी कि जब मैं अपना खाना वाना साथ बना रही होती हूँ, साथ ही साथ मेरे दूसरे काम भी जो है वो चल रहे होते हैं। क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है, और दाल मैंने कुकर में लगा के जनाब अब आ गई थी अपने कमरे में, और ये सारे के सारे कपड़े जो है वो आयरन हो जाते हैं, तो मैं उनको इस तरह से अपने रूम में ही हैंग कर लेती हूँ अपने सामने। बच्चों के नेक्स्ट डे के यूनिफॉर्म और मेरा नेक्स्ट डे का जो सूट होता है या मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े होते हैं, और ये सारे के सारे कपड़े जो होते हैं ना जनाब काम होते हैं ये बच्चों के आने से पहले होते हैं। फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। उसके बाद मेरा वही तरीका है जी, आटा थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, फिर उसको बॉक्स में डाल के और फ्रिज में रख लेती हूँ। तब तक मेरा खाना अगर दम वगैरह पे हो तो वो भी हो जाता है, और कुकर में हो तो जी वो भी हो जाता है। यहाँ पर ये देखें जी, क्रिस्पी फ्राइड चिकन था आज लंच में, मैं और मेरे हस्बैंड यही खाएंगे। और यहाँ पर हमारी हेल्पर जो है ना जनाब वो डस्टिंग की तरफ आ जाती हैं। एंड में जी डस्टिंग कराती हूँ मैं, और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी एंड में ही कराती हूँ, जब घर का बाकी सारा का सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और कुकिंग वगैरह भी मेरी होती है, तो साथ साथ ये देखें जी क्लीनिंग का काम भी साथ चल ही रहा होता है, क्योंकि आपको पता है किचन तो 5 मिनट भी आप छोड़ देना तो बस फिर किचन का हशर ही हो जाता है। और साथ ही साथ हेल्पर मेरी जो है मदद करती हैं जी बर्तन धोने में, और मैं फिर भी साथ साथ अपने सारे काम जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये मैं एयर फ्राई में रख रही हूँ जी अपना चिकन, और एक दिन कल पहले लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ मेरे पास होल व्हीट पास्ता था, वो मैं इसके साथ जनाब गर्म कर लूँगी। दाल मेरी रेडी है, इसमें डाला है मैंने किनौर क्यूब, हरा धनिया और हरी मिर्ची डालूँगी, और अब मेरा खाना जी बिल्कुल जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है। और इसके बाद जनाब हम लगाएंगे दाल को तड़का। थोड़ी सी ऑयल में मैंने डाला है लाल मिर्च, और मैं इसको ना तड़का लगा दूँगी। देखें कितनी ज़बरदस्त माश की दाल जो है ना वो रेडी हो गई है। और तब तक जनाब बस ये रेडी हो गया, और साथ ही मेरा और मेरे हस्बैंड का लंच भी जो है वो रेडी हो जाता है। और लंच में जो है हम लोग क्योंकि थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं, तो आज मैं लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है जी पास्ता वो, और उसके साथ मेरा लेफ़्ट ओवर ही पड़ा हुआ है जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन, वो एयर फ्राई में रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ना वो भी दाल के साथ ही साथ रेडी हो गया। माइक्रोवेव में मैंने पास्ता गर्म कर लिया था, साथ मैंने सॉसेस थी मेरे पास फ्रिज में वो भी निकाल ली थी, और चिकन भी रख दिया था। सो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी मुझे वॉइस ओवर करने में, क्योंकि कुछ कुछ याद नहीं आ रहा, 10 दिन पुरानी वीडियो है जी, और जो है इसका वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ आज, तो बहुत टाइमली मेरे सारे काम हो जाते हैं जी। 11:20 हो रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है ना मेरे फिनिश हो गए। नाश्ते के बाद हस्बैंड तो तैयार होकर चले जाते हैं, और ये देखें जी उसके बाद ये हशर होता है कुछ मेरे रूम का, और चीज़ें जो है ना बस मुझे फिर जगह पे रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मियाँ जी जो है ना मेरे जब घर पे होते हैं तो वो मोस्टली ज़्यादातर रूम में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और ये पाउच है जी, तो इसके अंदर ना मैं उनकी सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो रख देती हूँ, जो फिर डेली डेली ये होता है कि ये मुझे ना अलग अलग जगह से चीज़ें नहीं जो है वो निकालनी पड़ती।
और हस्बैंड जब चले जाते हैं तो मैं एक दफ़ा दोबारा से अपना कमरा जो है वो बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो हेल्पर सुबह जो है वो आते ही सबसे पहले मेरा ही रूम साफ़ करती हैं, लेकिन जाहिर है कि हम लोग सुबह के 3 से 4 घंटे अपने कमरे में गुजारते हैं, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और बच्चों के आने से पहले मैं ज़रूर जो है एक दफ़ा अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ। और मेरे रूम में क्योंकि एसी चलता है तो दिन में बच्चे आके यहीं पे बैठते हैं और रात में बस अपने रूम में जो है वो सोने के लिए जाते हैं, तो मोस्टली टाइम उनका जो है ना मेरे कमरे में गुजर रहा होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ा थोड़ा भी जैसे अनऑर्गेनाइज हो जाए रूम तो मैं उसको साथ साथ ही क्लीन करती रहूँ। और जो भी मेरे हस्बैंड की आदत है जी चीज़ें वो इधर उधर रख के चले जाते हैं, तो बस मैं उनको जगह पे रख लेती हूँ। फिर साथ ही जनाब ये मेरा काम, वैसे आप सोच रहे होंगे कि काम के बाद डस्टिंग हो रही है, नहीं जी, डस्टिंग सुबह भी होती है, लेकिन मैं जितनी बार भी अपना काम करती हूँ ना ये वाला काम भी ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ जो स्कूल से आके उन्होंने पहनने होते हैं। और ये एक दिन पहले की इस्त्री हैं जो आज मेरे आयरन कराए हैं, वो ये कल पहनेंगे जी, ठीक है। उसके बाद जनाब अब टाइम आ जाता है बच्चों के आने का, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ जी, सबसे पहले आके अपना ये पूरा का पूरा स्टोव जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि घर वाले भी हैं और नाश्ते दोबारा से भी बनते हैं, तो बस किचन पूरा दिन जो है ना बस यूज़ होता रहता है। लेकिन मैं जब भी किचन को यूज़ करने के लिए आती हूँ मेक श्योर करती हूँ कि पहले मैं अपना ओवन जो है वो मीन्स के स्टोव जो है वो अच्छे से मैं क्लीन कर लूँ, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब जो मैंने सुबह वॉश किए थे जनाब अपने सारे रुमाल और डस्टर्स, वो भी सूख चुके थे, तो ये वाला काम भी मेरा हो गया था। इनको बस मैंने जगह पे रख लेना है और उसके बाद जनाब मेरी तैयारी हो जाती है शुरू रोटी पकाने की। अगर मैंने राइस बनाने हो तो वो भी इसी टाइम पे मैं लगाती हूँ, पानी वगैरह मैंने पहले उसका तैयार किया होता है। अगर रोटी बनानी हो तो वो भी इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने में ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रह जाते हैं जी 20 से 25 मिनट, और मेरे किचन के काम करते करते ही जो है ना वो बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल आदत है फ़्रेश फ़्रेश खाना खाने की। तो मैं भी उनको जो है कोशिश मेरी ये होती है कि बच्चों को मैं ताज़ा खाना ही दूँ और ताज़ी रोटी ही बना के दूँ। वैसे मेरा लाहौर जाने से प्लान तो ये था कि मैं फुल डे व्लॉग आपके साथ शेयर करूं, बट रियली अपनी हेल्पर होने के बावजूद मेरे दिन में इतने सारे काम होते हैं कि अगर मैं फुल डे व्लॉग बनाती तो बस फिर तो रात ही हो जाती आपको देखते देखते। एनीवेज बच्चे जो हैं देखें जी, रोटी मेरी बन जाती है और उसी वक्त जो है वो स्कूल से आते हैं, और इसी पॉइंट पे जनाब मैं ये देखें जी वजी की आते शरारतें शुरू हो जाती हैं जी। फिर रोटी वगैरह तैयार होती है, बच्चे जो हैं स्कूल से आते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, और फिर हो जाती है जी एक मदर की ड्यूटी शुरू, और वो आपको अच्छे से पता होगा, बैग्स जगह पे रखना, और उसके अलावा जी बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह जो है नेक्स्ट डे के लिए फिर वॉश वगैरह कराना। मम्मा खाना दे दे। बेटे आपने हाथ वॉश किए? जाओ पहले आप हाथ वॉश करो, फिर मैं देती हूँ आपको खाना। बच्चों की सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखने के बाद जनाब बच्चे जो हैं हाथ मुँह अच्छे से वॉश करते हैं, और फिर मैंने उनको देना होता है जी खाना। अच्छा जी, किचन में आ गई हूँ मैं, और ना बस बच्चों के लिए अब खाना डाल लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही यमी दाल आज बनी है, और ये वाली दाल ना वैसे भी बड़ी पसंद है जी आयत को, तो बस अब उनको ना एक ही प्लेट में खाना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दे देती हूँ, और फिर वो दोनों एक ही प्लेट में खा लेते हैं। ये खाना जो है जनाब ये जाएगा माइक्रोवेव ओवन में। ये देखें जी, आप देख रहे हैं माइक्रोवेव, थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल ना रखो, इसकी भी डीप क्लीनिंग जो है ना वो होने वाली है। एनीवेज यहाँ पर हम लगाते हैं इसको, रोटी माशाल्लाह से तैयार है। गरम हो गया है जी खाना, और ये जा रहा है जी कमरे में। तो और बच्चे खाना कमरे में इसलिए खाते हैं जी एसी चल रहा होता है, तो बस फिर साथ टीवी देखते हैं और साथ जनाब खाना खाते हैं। उसके बाद बच्चे पढ़ लेते हैं नमाज़ वगैरह, और दोनों को वैसे ये जो है फजर की नमाज़ की क्लिप है जनाब मेरे फ़ोन में पड़े हुए थे, तो बस मैंने यही डाल दिए, और दोपहर की नमाज़ की मैं क्लिप नहीं ले सकी। सो उसके बाद टाइम हो जाता है जी कुछ यूँ, और इस वक्त जनाब मैं बैठ जाती हूँ बच्चों के जो है पढ़ाने के लिए। शाम हो जाती है, बच्चों का रेस्ट भी अच्छा खासा हो जाता है, और
मैं इस वक्त जो है ना बैठ के जनाब उनके पहले ख़ुद पेपर्स वगैरह बनाती हूँ और फिर वन बाय वन ना जनाब मैंने पढ़ाना होता है अपने बच्चों को। तो आपको पता है जी, बच्चों की पढ़ाइयाँ वगैरह ख़ुद ना देखी जाएँ तो सही नहीं रहता जी सिस्टम। खैर बच्चों को मैं किस तरह से स्टडी कराती हूँ ये मैं अपने लास्ट वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ, आप जाके देखें, बहुत अच्छे आपको उसमें टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे बच्चों को स्टडीज़ कराने के। ठीक है जी। और सबसे पहले मैं आयत को करती हूँ और उसके बाद ही वजी को करती हूँ। सो 2 घंटे के लिए मैं दोनों को जो है वो पढ़ाती हूँ और तकरीबन 6 साढ़े 6 जनाब मुझे इधर ही हो जाते हैं और दिन बस जनाब इसी तरह से मेरा गुजरता है। उसके बाद क्या होता है जी, बच्चे देखते हैं टीवी वगैरह फ़ारिग होने के बाद, और मगरिब की अजान से पहले पहले जनाब उनका टीवी वगैरह भी मुझे बंद करना होता है। सो मेरा रह जाता है फिर लास्ट वाला काम, और वो काम क्या होता है जी, वो काम होता है अपने हस्बैंड के मील को फुल डन करना। सो चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था उसको मैंने एयर फ्राई में रख दिया था तकरीबन 25 मिनट्स के लिए, और उसके बाद मैंने देखें जी कंटेनर में सिंपल इसको निकाला है और इसको बस मैं रख दूँगी रात को उसको माइक्रोवेव में गर्म करके, और मैं हस्बैंड को दे दूँगी जी खाना। तो यहाँ पर बज गए थे तकरीबन जनाब 8 ओ क्लॉक, और आज की वीडियो ना और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। तो होप आप लोगों को ना ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में आपने मुझे याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।